नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के दुमका में 9वीं की कदाचार मुक्त माहौल में हुई परीक्षा शुरू। झारखंड अधिविद्य द्वारा आयोजित 9वीं की परीक्षा गुरुवार को आरके +2 उच्च विद्यालय में शुरू हुई, जिसमें कुल 1244 परीक्षार्थी में 1176 परीक्षार्थी शामिल हुए। 9वीं परीक्षा के पहले दिन फर्स्ट सीटिंग में हिंदी एवं अंग्रेजी की परीक्षा ली गई, वहीं दूसरे सीटिंग में गणित एवं विज्ञान की परीक्षा ली गई। इसके साथ ही दूसरे दिन यानी कि आज शुक्रवार को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में कोई अनियमितता नहीं हो, इसके लिए 3 दर्जन से अधिक शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया गया था। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। झारखंड के दुमका में सरकारी स्कूल में चल रहा था निजी स्कूल, एक गिरफ्तार। शिकारीपाड़ा प्रखंड के एक सरकारी स्कूल में निजी स्कूल चल रहा था। डीसी रविशंकर शुक्ला खुद निरीक्षण करने उस स्कूल में गए। डीसी प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव का जायजा लेने पहुंचे थे। अचानक वे सरसा जोल मध्य विद्यालय पहुंचे। वहां जाने पर देखा कि विद्यालय के नए भवन के सामने पुराना भवन में निजी विद्यालय चल रहा है। उन्होंने तुरंत सरकारी स्कूल के प्राचार्य को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। गाँव के ही एक व्यक्ति निजी स्कूल प्रबंधन से प्रतिमाह 3500 रुपये किराया भी वसूलता था। 5 मई को सरकारी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य जुलूस मरांडी ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। लिखित शिकायत पत्र में कहा गया है कि निजी स्कूल संचालक का नाम निशांत हेम्ब्रम है। वह पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र का निवासी है। संचालक से ग्रामीण दयामन मंडल 3500 रुपये प्रतिमाह किराए के तौर पर वसूलता था। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए किराया वसूलने वाले दयामन मंडल को गिरफ्तार भी कर लिया है। स्कूल संचालक स्कूल से फरार हैं। केंद्र ने गोड्डा और देवघर के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की मांगी जांच रिपोर्ट। शहरी विकास मंत्रालय के निदेशक ने झारखंड सरकार के शहरी विकास विभाग के सचिव को पत्र लिखकर गोड्डा और देवघर जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की जांच कराकर रिपोर्ट मांगी है। आप सबको बता दूं कि गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा और देवघर में PMAY अर्बन के सभी रिकॉर्ड की CBI जांच कराने की मांग केंद्रीय मंत्री शहरी विकास मंत्रालय से की थी। कहा गया था कि फंड का दुरुपयोग रोकने के लिए शहरी विकास मंत्रालय रिपोर्ट बनाए। राज्य सरकार को केंद्रीय मंत्रालय से भेजे पत्र में कहा कि लाभार्थियों का चयन, पहचान और PMAYU का जमीनी क्रियान्वयन संबंधित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। सांसद के आरोप गंभीर है और उचित जांच कराई जाए। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने दूरभाष पर बताया कि उन्होंने दोनों जिलों में PMAYU में हुई गड़बड़ी की जांच की मांग की थी। उसी आलोक में केंद्रीय मंत्रालय ने राज्य सरकार के विभागीय सचिव से जांच कराने को कहा है। 10 मई तक हेमंत सोरेन ने नहीं दिया जवाब तो चुनाव आयोग लेगा एक तरफा फैसला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें खदान लीज मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 10 मई तक का समय दिया है। भारत निर्वाचन चुनाव आयोग ने जो नोटिस भेजा है उसमें इसका जिक्र किया है कि 10 मई तक हेमंत सोरेन को संभावित कार्रवाई से बचने के लिए अपना जवाब देना होगा। अगर समय रहते हुए जवाब नहीं दिया गया तो यह समझा जाएगा कि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद चुनाव आयोग उनके मामले में एक तरफा फैसला करेगा। आयोग इसके बाद राजभवन को मंतव्य देगा और फिर आगे की कार्रवाई होगी। राज्यपाल रमेश बैस की ओर से पहले ही यह कहा गया है कि हेमंत सोरेन के खदान लीज मामले में उन पर कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री आयोग ठहराए जा सकते हैं। आप सबको बता दूं कि हेमंत सोरेन को इस मामले में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गंवानी पड़ सकती है। फिलहाल सीएम हेमंत सोरेन अपनी मां रूपी सोरेन की इलाज के लिए हैदराबाद में है। मुख्यमंत्री कार्यालय CMO को उनके वापस लौटने का इंतजार है। इधर अब हेमंत सोरेन के भाई विधायक बसंत सोरेन को भी चुनाव आयोग का नोटिस मिलने की खबर सामने आई है। बसंत पर माइनिंग कंपनी में पार्टनर होने की शिकायत राज्यपाल रमेश बैस से की गई है। कार ने स्कूल बस को मारी जोरदार टक्कर, कार सवार महिला की हुई मौत, 2 घायल। झारखंड के रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र के 20 माइल स्थित NH 33 4 लेन पर गुरुवार की सुबह 7 बजे हजारीबाग से रांची जा रही कार अपने आगे खड़ी स्कूल बस से जा टकराई। इससे कार सवार एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार में सवार एक पुरुष और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। मांडू पुलिस ने घायलों को सदर अस्पताल रामगढ़ में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए ऑर्किड हॉस्पिटल रांची रेफर कर दिया।
आप सबको बता दूं कि सदर थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक संजय सिंह अपनी पत्नी बेबी देवी एवं पुत्री के साथ इंडिगो कार से इचाक से शादी समारोह में भाग लेकर वापस रांची लौट रहे थे। इसी दौरान कार ने 20 माइल हनुमान मंदिर के समीप पहले से खड़ी स्कूल बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार संजय सिंह की पत्नी बेबी देवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, चिलचिलाती धूप से राहत, बारिश के साथ वज्रपात की है आशंका। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला सा है। तापमान में गिरावट से चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि रांची, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रामगढ़, गिरिडीह, पाकुड़, साहिबगंज, बोकारो एवं धनबाद जिले में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मेघ गर्जन के साथ बारिश के दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र ने पूर्व अनुमान किया है कि राजधानी रांची का अधिकतम तापमान अगले 5 दिनों तक 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आप सबको बता दो कि 6 मई यानी कि आज आंशिक बादल छाए रहेंगे। गर्जन के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। 7, 8 और 9 मई को आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जबकि 10 मई से फिर गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। पलामू प्रमंडल को छोड़ अन्य जिलों के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि संथाल परगना के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। साहिबगंज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे अधिक गर्मी डाल्टनगंज में पड़ी है। यहाँ पर गुरुवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी यूपी के पास बन रहा है। एक तरफ पंजाब से भी झारखंड होते हुए बांग्लादेश जा रहा है। इस कारण 6 मई को निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। इसका असर 10 मई तक झारखंड में पड़ेगा। इस दौरान बारिश हो सकती है। कार से 70 बोतल नकली विदेशी शराब जब्त, गिरफ्तार सप्लायर को भेजा जेल। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया के कांडरा थाना की पुलिस ने बुधवार की शाम छापामारी अभियान चलाकर गिद्दी बेड़ा टावल के पास से एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने कार पर सवार अर्जुन मंडल को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। इसमें 70 बोतल नकली विदेशी शराब कार से जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चिकन पॉक्स फैलने के बाद 15 दिनों के लिए गुमला का अताकोरा स्कूल बंद, घर घर बच्चों को दी गई दवा। गुमला जिला के भरनो प्रखंड के अताकोरा गांव में चिकन पॉक्स महामारी से 150 बच्चे और 50 ग्रामीण संक्रमित होने की खबर गुरुवार को प्रभात खबर में प्रकाशित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग गुमला और शिक्षा विभाग गुमला हरकत में आया। गुरुवार को चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अखिलेश टोपनो के निर्देश पर चिकित्सा कर्मी गाँव पहुंचे, जहाँ संक्रमित बच्चों एवं ग्रामीणों के बीच दवा का वितरण किया गया। घर घर जाकर दवा दी गई, साथ ही लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। चिकित्सा कर्मियों ने संक्रमित लोगों को घर के अंदर एवं बाहर साफ सफाई रखने एवं संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने की सलाह दी। गांव में 56 मरीजों को दवा वितरण किया गया। इधर विद्यालय बंद करने को लेकर चिकित्सा प्रभारी ने अनुशंसा पत्र भेजा, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेशानुसार प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने 15 दिनों के लिए अताकोरा विद्यालय को बंद करने का आदेश दिया, ताकि बच्चों में संक्रमण फैलने से रोका जा सके। रेलिंग तोड़ 40 फीट नीचे नदी में जा गिरी बोलेरो, दूल्हे के मामा की हुई मौत, 8 घायल। जसपुर से झारखंड लौट रही थी बारात। छत्तीसगढ़ के जसपुर में गुरुवार को तेज रफ्तार एक बोलेरो पुल की रेलिंग तोड़ते हुए 40 फीट नीचे नदी में जा गिरी। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अचानक बोलेरो अनियंत्रित होने के कारण नदी में जा गिरी। हादसा लोदाम चौकी क्षेत्र में हुआ है। आप सबको बता दो कि झारखंड से कुछ लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए राजपुर गांव आए थे। यहां से सभी एक बोलेरो में लौट रहे थे। वे लोग ग्राम रूपसेरा के पास पहुंचे ही थे कि पुल पर बनी सीमेंट की रेलिंग को तोड़ते हुए कोक नदी में बोलेरो जा गिरी। नदी में पानी कम होने के चलते बोलेरो सीधे वहां बने बांध से टकराई। इसके बाद चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची चौकी प्रभारी ईश्वर वार्ले सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सभी घायलों को गाड़ी से बाहर निकालकर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। वहां डॉक्टरों ने झारखंड के गुमला निवासी भगवान मुंडा को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 8 लोगों का उपचार जारी है। उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है।
पलामू में 8 लोगों को उम्र कैद, घर से अपहरण कर पीड़िता से किया था सामूहिक दुष्कर्म, राज दबाने के लिए गला घोंटकर मारा। पलामू में 8 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली है। जिले के सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने गुरुवार को अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में दोषी 8 आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन लोगों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 2 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में पाटन थाना के बंजारी निवासी शांति देवी ने पाटन थाना में 26 मार्च 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आप सबको बता दूं कि घर से बाहर निकालकर जबरन पीड़िता को बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। बर्दाश्त के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए लड़की की हत्या कर दी गई। अपहरण के बाद पीड़िता की खोज भी करीब 4 दिन बाद पता चला कि उसका लाश नदी के किनारे बालों में दफन कर दी गई थी। लाश को जानवरों ने मिट्टी से खींचकर बाहर निकाल दिया था। लाश की पहचान पीड़िता के रूप में हुई। जांच में पता चला कि पीड़िता का हत्या गला दबाकर की गई है। जांच में पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई थी। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए 8 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।